हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज 21 जुलाई 2021 है ना। आज 21 जुलाई 2021 है और 21 जुलाई 2021 से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा सेवा तथा प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या कुछ खबरें हैं, इसके साथ साथ पॉलिटेक्निक की खबरें, यानी एक प्रतियोगी छात्र के लिए, एक विद्यार्थी जीवन से जुड़े हुए छात्रों के लिए आज महत्वपूर्ण खबरों का जो है जखीरा लेकर के मैं आपके समझ आ चुका हूँ, है ना। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल को रीड किया होगा, देखा होगा, तो वन बाई वन सभी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी इस वीडियो के जरिए। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। महत्वपूर्ण चीज़, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे तमाम महत्वपूर्ण खबर जो आपके लिए ज़रूरी हों आप तक सबसे पहले आपको मोबाइल हैंडसेट पर राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से पहुंचा जा सके। तो ले बढ़ते खबरों में आगे, और पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ से। पहले तो बात करेंगे ये सरकार, यानी जो उत्तर प्रदेश सरकार है, मिशन रोजगार अभियान चला रही है। इतना बड़ा जो ये मिशन चल रहा है, इसके तहत सिर्फ और सिर्फ 130 आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर के आज प्रोग्राम है। देख सकते हैं आप सभी लोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 130 आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पद वितरण, गरिमामयी उपस्थिति रामनरेश अग्निहोत्री मंत्री जो हैं आबकारी एवं मद्य निषेध उत्तर प्रदेश, आज अपराह्न 4 बजे लोक भवन सभागार लखनऊ में ये प्रोग्राम आयोजित की जाएगी, है ना। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ से। पहले बात करेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के। आप देख सकते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपकी 30 जुलाई को इसको लेकर के इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जारी की गई है। परीक्षा केंद्रों की होगी ऑनलाइन निगरानी। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा में नकल पर रोक लगाने के लिए कड़ी व्यवस्था होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय में बने केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में सभी परीक्षा केंद्रों की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और राउटर की भी व्यवस्था की गई है। प्रवेश परीक्षा का आयोजन 30 जुलाई को 2 पालियों में कराया जाएगा, आपको पता होगा। और प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी ने बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय के नियंत्रण कक्ष में 150 कंप्यूटर यानी 150 कंप्यूटर लगाए जा रहे हैं। प्रत्येक कंप्यूटर से 10-10 परीक्षा केंद्रों की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की फेस बायोमेट्रिक अटेंडेंस से ली जाएगी, जिससे कोई भी अभ्यर्थी अपने बदले किसी और अभ्यर्थी को परीक्षा देने के लिए ना बैठा सके। उन्होंने बताया कि प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों की कोविड वायरस से सुरक्षा के मद्देनजर भी व्यवस्था की गई है। यदि किसी अभ्यर्थी का शारीरिक तापमान सामान्य से अधिक होगा तो उसे आइसोलेट कक्ष में बैठाकर परीक्षा दिलवाई जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। यही बात करेंगे हम लोग अब पॉलिटेक्निक की परीक्षा को लेकर के। अगले आदेश तक सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। प्राविधिक शिक्षा परिषद ने पॉलिटेक्निक की सेमेस्टर परीक्षाओं को अगले आदेश तक पोस्टपोन कर दिया है और ये परीक्षाएं 22 जुलाई से शुरू होनी थी। अब प्राविधिक शिक्षा विभाग ने कॉलेजों को 21 जुलाई से ऑनलाइन प्रायोगिक परीक्षा करने का भी आदेश दिया है। गौरतलब है कि पॉलिटेक्निक के दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं 22 जुलाई से 3 पारियों में ऑनलाइन प्रारंभ होनी थी, मगर विभाग ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इसके लिए कोई तैयारी नहीं की है। आखिरकार मंगलवार को विभाग ने कॉलेजों को अगले आदेश तक परीक्षा को पोस्टपोन किए जाने पर पत्र भी जारी कर दिया। अब कॉलेज को प्रयोगात्मक परीक्षा करने का आदेश दिया गया है। विभागीय सचिव सुनील सोनकर ने सभी कॉलेजों को 21 से 30 तक प्रयोगात्मक परीक्षा कराने का आदेश दिया है। राजकीय व सहायता प्राप्त कॉलेजों को अपने स्तर से और निजी कॉलेजों को नोडल अधिकारी की देखरेख में परीक्षा करानी होगी। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के प्रधानाचार्यों को नोडल अधिकारी भी बनाया गया है। प्रैक्टिकल के नाम पर सिर्फ और सिर्फ होगा वाइवा, है ना। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ थी बीएड परीक्षा और पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम को लेकर के। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आरक्षण में गड़बड़ी के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है अभ्यर्थियों द्वारा लगातार लखनऊ में कई दिनों से। कल अभ्यर्थियों ने माननीय मुख्यमंत्री आवास को घेराव किया, वहां पर उनकी बात नहीं बनी तो उन्होंने सीधे बीजेपी पार्टी कार्यालय पर जो है प्रदेश कार्यालय पर वहां पर धरना देना शुरू कर दिया। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने सीएम आवास और भाजपा दफ्तर पर किया घेराव। पुलिस ने बलपूर्वक हटाया, कई को आई चोटें, कुछ हो गए हैं बेहोश। प्रदर्शन के दौरान कुछ अभ्यर्थी चोटिल भी हुए हैं। वहीं एक युवक ने फंदा लगाने की कोशिश की है, आपको पता होगा। वहीं एक युवक ने गोमती नदी में छलांग भी लगा दी थी।
अब इसको लेकर के जो विभागीय मंत्री बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी का क्या कहना है, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। हर चीज़ का राजनीतिकरण करना बीजेपी का काम है, वही बात यहाँ भाई देखी गई है, आप देख सकते हैं। शिक्षक भर्ती में ठेकेदारों से दूर रहे अभ्यर्थी द्विवेदी, ये क्या कहना चाहते हैं देख सकते हैं। सरकार में ये हैं और इन्हें जवाब देने से ज़्यादा इन्हें क्वेश्चन पूछना अच्छा लगता है। सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ राजनीतिक दलों ने युवाओं से इकट्ठा किया है चंदा, ये चीज़ें देख सकते हैं। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों को ठेकेदारों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ राजनीतिक दलों ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त पड़े 23,000 पदों के समायोजन के नाम पर युवाओं से चंदा इकट्ठा किया है। और उन्होंने कहा कि हर भर्ती की सेवा शर्तें अलग अलग होती हैं। किसी भी विभाग में भर्ती के पूर्व जिन नियमों के तहत आवेदन मांगे जाते हैं उसी हिसाब से भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाती है, इसमें बदलाव नहीं हो सकता है। इसलिए 69,000 शिक्षक भर्ती में 23,000 पदों का संयोजन कानूनी रूप से नहीं हो सकता है। और उन्होंने कहा कि सरकार पूरे मामले में संवेदनशील है। अभ्यर्थियों से उन्होंने अपील की है कि वे घर जाएं और पढ़ाई करें। विभाग में जैसे अगला विज्ञापन नौकरी के लिए आएगा तब आवेदन करें। उन्होंने कहा कि मेरिट के आधार पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उन्हें नौकरी दी जाएगी। यानी ये जो 23,000 खाली पद थे उनमें जो है कोई चांसेस नहीं है। नई शिक्षक भर्ती जो 50,000 आने वाली थी, अब उसकी तैयारी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों से एक निर्देश जारी किया है, उन्हें एक सलाह दी है कि आप सभी लोग घर जाइए और पढ़ाई करिए, यानी सरकार से कोई मांग मत करिए, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो आप तक देख सकती है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये काफ़ी ज़्यादा निंदनीय होता है। और पुलिस बल का जिस प्रकार से आपने देखा होगा, मैं पिछले कई दिनों से इस मामले को जो है रिपोर्ट कर रहा हूँ आप सभी लोगों को, और किस प्रकार से अभद्रता से पेश आ गया था इंस्पेक्टर के द्वारा, भर्तियों से गाली देकर की बात आ गई थी, निकल के आई थी। उसके बाद ये भर्तियों ने अपना धरना प्रदर्शन नहीं छोड़ा और लगातार उनका धरना प्रदर्शन जारी रहा। लेकिन सरकार के कानून की तरफ जू तक नहीं जाने वाली है। देख सकते हैं आप जिस प्रकार से जो है शिक्षा मंत्री, जो बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश चंद्र द्विवेदी ने कुछ बयान दिया है, वो आपके सामने है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और देखते हैं आगे की खबर। यहाँ से बात करेंगे हम लोग लोक सेवा आयोग के संबंध में, है ना। यही भर्ती को लेकर के भर्ती में धांधली का खुलासा किया गया है। एक ही रूल नंबर के 2 कापियाँ। आप देख सकते हैं लगातार माननीय मुख्यमंत्री भर्ती को लेकर के जो है बात कहते हैं कि हम निष्पक्ष तरीके से भर्तियाँ करा रहे हैं। अन्य बातें उनकी तरफ से कही जाती हैं भर्ती परीक्षा शुचिता को लेकर के, लेकिन गड़बड़ी निकल के सामने जरूर ही आ जाती है। यूपीपीएससी करा चुका है FIR, विद्यालय की मान्यता प्राप्त समाप्त करने की संस्तुति, है ना। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा समान चयन विशेष चयन परीक्षा 2019 के तहत सहायक अभियंता यानी AE असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। पिछले साल दिसंबर को हुई लिखित परीक्षा में एक ही रूल नंबर की 2 कापियाँ मिली थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जांच कराई थी। इसमें भर्ती समेत संबंधित परीक्षा केंद्र के पर्यवेक्षक, कक्ष निरीक्षक भी प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए थे। आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विद्यालय की मान्यता समाप्त करने की संस्तुति की है। केंद्र पर्यवेक्षक, कक्ष निरीक्षक व अभ्यर्थी के खिलाफ भी कार्रवाई की है। आयोग की ओर से सिविल लाइन्स थाने में FIR पहले ही दर्ज की जा चुकी है। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा 2019 की लिखित परीक्षा 13 दिसंबर 2020 को प्रदेश के 5 जिलों प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, गाजियाबाद और आगरा के विभिन्न केंद्रों में आयोजित की गई थी। इन्हीं में एक परीक्षा केंद्र बाबू JRDFL इंटर कॉलेज मनसैता प्रयागराज भी शामिल था। और परीक्षा केंद्र पर केंद्र पर्यवेक्षक से प्राप्त द्वितीय सत्र के सील्ड पैकेट में एक ही रूल नंबर के 2 उत्तर पत्रकांक पाए गए। आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर के जाँच कराई, जिसमें केंद्र पर्यवेक्षक, संबंधित कक्ष निरीक्षक और अभ्यर्थी के आयोग के समक्ष मौखिक और लिखित रूप से पक्ष रखने का भी मौका दिया गया। साक्ष्यों और बयानों के आधार पर जांच में सभी संबंधित पक्षों को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है और मामले में प्राथमिक दर्ज करा ली गई है। तो अब देख सकते हैं इस परीक्षा केंद्र को डिबार करने की घोषित की गई है यूपीपीएससी के द्वारा। तो आप ये भर्ती के संबंध में अगर आप हैं तो निश्चित तौर पर एक आपको झटका देने वाला खबर है। आगे खबरों में यहाँ से देखते हैं यूपीपीएससी के बारे में ही। प्रवक्ता भर्ती में 1100 अभ्यर्थियों को आवेदन में की है गलती। त्रुटि सुधार के लिए भर्तियों को 27 जुलाई तक प्रदान किया जाएगा अतिरिक्त अवसर। PCS में एक अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज 2018 के तहत आधार चयनित अभ्यर्थियों में औपबंधिक रूप से चयनित अनुसूचित जनजाति के श्रेणी के अभ्यर्थी अतुल कुमार नायक का चयन निरस्त कर दिया गया है। श्रेष्ठा क्रम के अनुसार अनुसूचित जनजाति श्रेणी के चंदन सिंह को चयनित करने का भी निर्णय वहाँ पर लिया गया है। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य के एक पद पर चयन
5 पदों के लिए रिजल्ट घोषित, है ना। आगे बात करते हैं, देख सकते हैं राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती के लिए 1100 अभ्यर्थियों ने आवेदन में गलती की है और इन अभ्यर्थियों को सूची उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सुधार के लिए उन्हें एक अन्य अवसर प्रदान किया गया है। अभ्यर्थियों को 20 से 27 जुलाई तक यह मौका दिया गया है। जो भी छात्र गड़बड़ी किए हैं, राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के 124 पदों के लिए कुल 42,914 आवेदन आए हुए थे, है ना। आगे यहाँ से बात करते हैं फ्रेंड, बात करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को लेकर के। चयन बोर्ड की टीजीटी जीव विज्ञान की परीक्षा 31 तारीख को है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के टीजीटी जीव विज्ञान 2016 की परीक्षा 31 जुलाई को कराई जाएगी। टीजीटी और पीजीटी 2016 की सभी परीक्षाएं 2019-20 की पूरी करने के बाद उन्हें साक्षात्कार के पूरे करके परिणाम भी जारी किए जा चुके हैं। कोर्ट के आदेश के बाद हो रही टीजीटी जीव विज्ञान 2016 की परीक्षा में कुल 67,005 परीक्षार्थी शामिल होंगे। चयन बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक एवं उप सचिव नवल किशोर की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि प्रदेश के 16 मंडल मुख्यालयों में 155 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र 20 जुलाई पर अपलोड कर दिया गया है। आप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं परीक्षा.up.nic पर जाकर के, और प्रवेश पत्र 31 जुलाई तक डाउनलोड किए भी जा सकेंगे, है ना। और भी कोई दिक्कत हो आप देख सकते हैं प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के संबंध में, तो आप चयन बोर्ड की कंट्रोल रूम 0532 कोड के साथ 2466-851 एवं मोबाइल नंबर 8299325775 पर संपर्क करने का भी आप लोग संवाद कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान वहाँ से कर सकते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ से फ्रेंड्स, बात करेंगे हम लोग SI-CPO पेपर 2 की परीक्षा 26 जुलाई से होगी। SSC की संबंध में SSC की ओर से केंद्रीय पुलिस संगठन में सब इंस्पेक्टर यानी SI-CPO 2019 के पेपर 2 की परीक्षा 26 जुलाई को कराई जाएगी। लॉकडाउन के बाद SSC कोर्स से पहली परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, आपको पता होगा। उसके बाद आपकी जो परीक्षा होगी वो 10+2 की जो भी रिमेनिंग है छात्र उनका परीक्षा कराई जाएगी। उसके बाद आपके CGL की परीक्षा होगी, उसके बाद MTS की परीक्षा आपकी संभावित है ना। आप देख सकते हैं SI-CPO 2019 पेपर 2 की परीक्षा में कुल 5,446 से परीक्षार्थी शामिल होंगे। SSC मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान ने बताया कि मध्य क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में बिहार 1,300 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। राज्य में 6 केंद्रों पर 667 परीक्षार्थी और पटना में 2 केंद्रों पर 470 अभ्यर्थी पेपर 2 की परीक्षा में शामिल होंगे। आगे बात करेंगे DLED पूर्व नाम BTC, है ना। DLED परीक्षा जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कल यानी 20 जुलाई से प्रारंभ कर दी गई है। पहले दिन 1,650 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। प्रदेश के सरकारी और निजी संस्थानों में DLED 2021 में प्रवेश के लिए मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन शाम 6 बजे तक कुल 1,650 अभ्यर्थियों ने DLED परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराया है और ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने के बाद 865 अभ्यर्थियों ने शुल्क भी जमा करने के साथ आवेदन पूरा कर लिया है। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर के। जैसा कि मैंने कल देर शाम आपको ये खबर बताई भी थी कि वीडियो भर्ती में SIT निजात रिपोर्ट तलब की गई है और अगली डेट के साथ आपकी ये हलफनामे की जो पत्रावली के साथ पेश करने का निर्देश दिया गया है कोर्ट कार्यालय की तरफ से महानियंत्रक कार्यालय में दाखिल। याचिका की सुनवाई आपकी 23 जुलाई को हुई और यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने विकास तिवारी 124 अन्य की याचिका पर दिया था। अब देखना यही है कि 23 जुलाई को क्या आर्डर जारी करता है जो है कोर्ट कि आपको पता होगा। आप 23 जुलाई को जो अगली सुनवाई इसकी रखी गई है फ्रेंड्स, तो 23 जुलाई को जैसे भी कुछ खबर मुझे मिलेगी, यानी परसों, आज आपका 21 तारीख है, तो यानी शुक्रवार को इसकी कुछ खबर निकल जैसे आएगी मैं आपको बताऊंगा सीधे राहुल वाईफाई स्टेशन के माध्यम से। साथ में आप भी जानते हैं कल एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जारी किया गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विज्ञापन संख्या 26/2016 जूनियर असिस्टेंट और आपके कनिष्ठ लिपिक के संबंध में, है ना। तो कुल 2,300 कुछ अभ्यर्थियों को जो है समथिंग जो है कॉल किया गया है इंटरव्यू के लिए 546 पदों के सापेक्ष में, और इनका इंटरव्यू जो है 31 अगस्त से शुरू कर दिया जाएगा, है ना। यानी लगभग डेली 200 से 300 के 200 छात्र जो है कॉल किए जाएंगे। तो मान के चलिए आपका 10 से 12 दिन इंटरव्यू का कार्यक्रम चलेगा जो कि 11-12 सितंबर तक ये संभावित है पूरा हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें फ्रेंड्स आप तक राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से पहुंचा दी गई हैं। आई होप ये सभी खबरें आप सभी लोगों को अच्छे लग जाएंगी। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।